कभी किसी देश को उसकी सरकार से उतना खतरा नहीं होता जितना उस सरकार के फ़ैन हो चुके लोगों से होता है। आप संगीतकार, कलाकार के फ़ैन बनिए, सरकार के नहीं। आप सरकार के प्रचारक हो सकते हैं, वो भी तब जब चुनाव आने वाले हैं। बाकी के 4 साल आप उस सरकार के हर एक नेता को उसी नज़र से देखें जिस नज़र से आप एक सरकारी कार्यालय में बैठे हर एक कर्मचारी को देखते हैं। जरा सोचिए कि 15 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद जिस प्रकार आप एक सरकारी कर्मचारी पे भड़क देते हैं, क्या एक नेता पे भड़क सकते हैं? किसी का फैन होना आपको उसका गुलाम बनाता है। हेलो, मेरा नाम प्रवीण थोरी फ्रॉम श्रीगंगानगर। अब तक के इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो पॉलिटिकल मुद्दे पे होने वाला है। बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल इशू में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पॉलिटिकल इशू पे बात ही नहीं करना चाहते। जरा दिमाग पे जोर डाल के सोचिए कि कभी परेड में हिस्सा लिया है? कभी देशभक्ति म्यूजिक सुनते हुए रोंगटे खड़े हुए हैं? कभी किसी जवान के शहीद होने पे दुख व्यक्त किया है? इंस्टाग्राम पोस्ट तो सबने डाली होगी। हाँ, आपका सोचना एकदम सही है। जवान कब से पॉलिटिकल मुद्दों का हिस्सा हो गया? मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक किसान का मुद्दा पॉलिटिकल क्यों बन जाता है? क्यों अपन सोचते हैं कि एक किसान के मुद्दे पे बात करना पॉलिटिकल इशू है? हम उस मुद्दे को ये बोल के नकार देते हैं कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या हम उस मुद्दे को इसलिए नकार देते हैं कि 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उसके बाद से आज तक सिर्फ जय जवान तक ही मार्केटिंग हुई? क्या हम उस बात को इसलिए नकार देते हैं कि किसानों के पास जवानों की तरह सचिन, अक्षय, धोनी, कोहली जैसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं? क्या हम उनकी बात इसलिए नकार देते हैं कि एक जवान को कैंटीन में 35% डिस्काउंट मिलता है, जबकि किसान को एक बीज भी बिना टैक्स के नहीं मिलता? क्या हम इसलिए नकार देते हैं कि हमारा फैमिली मेम्बर किसान नहीं है? हो तो यह भी सकता है कि हमारा फैमिली मेम्बर कोई जवान भी ना हो, पर हम जवान की बात करते हैं। जवान की बात करना बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, पर हमें यह भी समझना होगा कि किसान का मुद्दा भी कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इवन मैं तो कहता हूँ कि सड़कें, बिजली, अर्थव्यवस्था, शिक्षा ये भी पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये आम आदमी का इशू है, ये अपने मुद्दे हैं। आप जरा सोचिए कि अच्छी शिक्षा और अच्छी मानसिकता के साथ आर्मी में ज्वाइन हुए व्यक्ति के बच्चों को अगर स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है, तो एक उस किसान जिसकी कई पीढ़ियाँ स्कूल ही नहीं गई, तो उस किसान के बेटे को या बेटी को कितनी ज़रूरत होगी स्कूल की? आज़ादी के 60 साल बाद भी इस मुद्दे पे किसी ने बात नहीं की और ना ही होगी।